मॉर्निंग फ्रेंड्स, करीबन सुबह के 6 बजे हुए हैं और हम तैयार हैं क्योंकि हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। नहा धो के सारे रेडी हैं। सुबह आज सोमवार भी है और सुबह सुबह के टाइम पे ही दर्शन हो पाते हैं क्योंकि 10 बजे के बाद फिर उसके सोमवार है। हाँ भाई, भीड़ होगी। सुबह 10 बजे के बाद उसके गेट जो है बंद हो जाते हैं मंदिर के, मेन मंदिर के। तो फिर हमें शाम को जाना पड़ता है, इसीलिए हम सुबह जल्दी जग के 5 बजे जगे और नहा धो के अभी रेडी हैं। 6 बजे का टाइम हुआ है और अभी हमने गाड़ी हायर करी है आज घूमने के लिए। सबसे पहले पशुपतिनाथ टेम्पल हम लोग जाएंगे, फिर उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। भाई इस पे डर लगता है मेरे को। तो गाइस निकल दिए हम पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए। चलो जोर से गाइस निकल दिए हम पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए। एंड अभी देख सकते हो आप पूरा खाली है, रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। हालांकि रात को तो बहुत बिजी था यहाँ पर। अभी सड़कें सुनसान है और बहुत अच्छा लग रहा है, खाली ठंडा मौसम है एंड देखने में भी अलग सा लग रहा है। भाई ट्रैफिक पुलिस देख रहा है, मुस्तैद है बिल्कुल। अपने यहाँ तो जग के भी नहीं आते 5 बजे ट्रैफिक वाले। हाँ, ये कोई नहीं आता भाई। थोड़ा स्टेट जाइए, टेम्पल देखा रहे ना वहाँ पर, सामने छोटा सा मंदिर। उससे थोड़ा आगे जाने पर लेफ्ट में पशुपतिनाथ टेम्पल। So guys, finally we are at Pashupatinath temple. So guys, finally हम पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। दोस्तों, विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरे भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिरों में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य और यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के आराध्य देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी में किया था। छह 605 ईस्वी में अंशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने आप को अनुग्रहित माना। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया। दीमक की वजह से मंदिर में बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनः निर्माण करवाया गया। बाद में मध्य युग तक इसकी कई नकलों का निर्माण किया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर, ललितपुर और बनारस शामिल है। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इसे वर्तमान स्वरूप भूपेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ मुख्य मंदिर और मंदिर की गर्भगृह को कोई नुकसान नहीं हुआ। के लिए
प्रसाद ले लिया है भाई ये थैंक लो यू। भाई साहब। चलो। यहाँ बता रहे थे जो प्रसाद वहाँ लेता है उसको ही पुण्य मिलता है, तो सुशील को दोबारा जाना पड़ेगा तो मैंने तुम्हें पहले सीक्रेट बता दिया है, हाँ। अगर उसको फॉलो करोगे, वो फॉलो कर ही नहीं सकते, आगे देखोगे तो। बम बम भोले। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। बाद में मल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे हैं। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया है। पशुपतिनाथ में आस्था रखने वाले मुख्य रूप से हिंदुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। गैर हिंदू आगंतुकों को इसे बाहर से बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की अनुमति है। सो गाइस, बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन हो गए हैं और जो आप ये देख पा रहे हो ये डबल स्टोरी टेंपल है। अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं था, ना आप कैमरा ओपन कर सकते थे। तुरंत ही जैसे ही निकाल रहे थे हम लोग तो तुरंत ही वो फ़ोन बंद करवा रहे थे और चेक कर रहे थे बार बार कि कोई फ़ोटो वगैरह तो नहीं खींची है, कोई वीडियो वगैरह नहीं निकाली है। सो वीडियो वगैरह बिल्कुल बनाई नहीं है। बाकी हम सही टाइम से आ गए। आप देख सकते हो पीछे पूरी बहुत लंबी लाइन लग गई है, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ से अभी देख रहे हैं कोई अगर हमें व्यू पॉइंट मिलता है तो थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पीछे वैसे एक लोकेशन है तो वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा था, बहुत प्राचीन मंदिर है और इसके अंदर जो मूर्ति है वो पंचमुखी एक तरह से शिवलिंग और चार तो अलग अलग दिशाओं में है और एक ऊपर की तरफ है। उसके सामने एक बहुत बड़ी सी नंदी की प्रतिमा है और जो गेट है इस मंदिर के वो चांदी के बने हुए हैं और बहुत अच्छी उनमें मतलब बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी। एक भैरव मंदिर है वहाँ पर सामने ही उसके जस्ट भैरव मंदिर के सामने जो गेट है उसके ऊपर जो है वहाँ के राजाओं की फ़ोटो लगी हुई थी और पुरानी कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ तो हैं। बहुत सारे मंदिर हैं अंदर, भोलेनाथ का, आपके भैरव का एंड विष्णु भगवान के और शिवलिंग है बहुत सारे। बाकी और देखने की कोशिश करते हैं जितना हम एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्योंकि अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउ थी नहीं, सिर्फ हम दर्शन ही कर पाए और बाहर से जितना कैप्चर कर सकते थे करने की कोशिश करिए वीडियोस वगैरह बनाने की। बाकी अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है यहाँ पर। अभी पीछे की साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से कोई व्यू मिलेगा तो हमें। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर उनसे क्रोधित थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां पे भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह अंतर्ध्यान होकर केदार जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके दो पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो उनके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन शंकर भगवान जो है उनके पैरों के नीचे से नहीं निकलना चाहते थे। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ को पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनका धड़ या ऊपरी भाग काठमांडू पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ।
मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। कहते हैं कि ये पांचों मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुंह को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर मुंह को सतज्योत कहा जाता है। उत्तर दिशा की ओर मुंह को वामवेद या अर्धनारीश्वर और दक्षिण दिशा वाले मुंह को अघोरा कहा जाता है। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि में जन्म नहीं मिलेगा। हालांकि शर्त यह है कि आपको पहले शिवलिंग के दर्शन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप नंदी को देख सकते हैं। नंदी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नंदी को नजरअंदाज कर पाते हैं। गाइस आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, देखो ये शिवलिंग है, 11 शिवलिंग है और एक ही सीध में है ये, और यहाँ से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और पीछे पशुपतिनाथ मंदिर, इसके बैक साइड में हम, और ये जो पीछे टेम्पल्स हैं ये बागमती नदी और पशुपतिनाथ टेम्पल के ये पिछले हिस्से में है। ये गाइस ये 11 देखो शिवलिंग एक साथ हैं इसमें, जो कि पूरे नहीं दिख पाएंगे क्योंकि बीच में लोग बाग इसमें खड़े हुए हैं। अलग अलग टेम्पल्स हैं 11, तो एक सीध में है ये सारे। सो गाइस ये तो था ऊपर से व्यू पशुपतिनाथ टेम्पल का। अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। सो गाइज पशुपतिनाथ टेम्पल से अब हम रिटर्न जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ। अपने रूम से हम बैग वगैरह उठाएंगे और वहाँ से चेकआउट करेंगे, और इससे आगे हम जाएंगे नगर कोट, जो कि अभी देखते हैं आगे। पहले रूम चेकआउट करेंगे उसके बाद। लेकिन हम इधर से गए थे तब तो हमें 10 से 15 मिनट लगे थे क्योंकि रोड बिल्कुल खाली था, सुबह ही निकल गए थे 6 बजे। बाकी अभी रिटर्न आ रहे हैं तो यहाँ पर जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और काफ़ी देर हो गई है और स्ट्रगल कर रहे हैं हम रास्ते में। ऐसे तो वो आ रहा है।